नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सालासर में पुजारी परिवार ने किया वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों का सम्मान समारोह है। पैर धोकर दी दक्षिणा। सरदार शहर में ANM पर दुर्व्यवहार और मारपीट का आरोप। आसपालसर की घटना। श्री सालासर बालाजी मंदिर कमेटी इटली ने सुजानगढ़ के बगड़िया अस्पताल में किया डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का सम्मान। पुष्प वर्षा कर किया अभिनंदन। सालासर कस्बे में होटल परमेश्वरी के 2 वर्ष पूर्ण होने पर वाल्मीकि समाज व सफाई कर्मचारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। लक्ष्मी नारायण पुजारी ने कहा कि देश भर में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों का भी अहम योगदान है। सफाई कर्मचारी कोरोना काल में दिन रात ड्यूटी पर डटे हुए हैं। इनकी सेवाएं सम्मान के योग्य है। कार्यक्रम में सफाई कर्मचारियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया। समारोह में रामबिहारी पुजारी ने वाल्मीकि समाज व सफाई कर्मचारियों के पैर धोकर राखी बांधकर तिलक करते हुए शाल, साड़ी, दुपट्टा, प्रसाद और दक्षिणा देकर उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम में मंचासीन अतिथि अलवर से संत बालक दास महाराज, आंजनेय योग संन्यास आश्रम से गोविंदानंद गिरी महाराज, गजेंद्र ज्ञानपुरिया, RASS प्रचारक अमर सिंह को भी माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विष्णु पुजारी, बसंत पुजारी, पंडित जगदीश शर्मा, पंडित मुरली शर्मा, अभय शर्मा, यश शर्मा, वेदांत पुजारी, वशिष्ठ शर्मा मौजूद रहे। बालकदास जी महाराज का तिलकार्चन करके बुजुर्ग जो जय श्री बालाजी की। आज हमारी होटल का दूसरा साल पूर्ण हुआ है। तीसरे साल में हमारी होटल प्रवेश कर रही है। इस अवसर पे अब की बार हमने हमारे जो सफाई कर्मी हैं वाल्मीकि समाज के, जिनका एहसान हम कभी भी ऋण से उऋण नहीं हो सकते, ऐसे व्यक्तित्वों का यहाँ सम्मान करके हम लोग एक भागीरथी प्रयास कर रहे हैं। मैं आए हुए मेरे सारे वाल्मीकि समाज को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और मैं सभी से एक निवेदन करता हूँ, मेरे मित्रों, आपको समय नहीं है। हम न सफाई करते हैं, न कोई मरे हुए जानवर को उठाने का हम में मादा है। ये सारा कार्य ये समाज अपने कंधों पे लेके आदिकाल से चल रहा है। आज श्री लक्ष्मी नारायण जी पुजारी द्वारा एक विशेष आयोजन किया गया। इसमें एक अभूतपूर्व आयोजन है, क्योंकि जिसको हम लोग उपेक्षित मानते थे, जिसको हम लोग एक तरह से तिरस्कृत रूप में देखने का प्रयास लोगों ने किया और लोगों ने हमारे बीच में वो मतभेद किया, उस दूरी को नज़दीक लाने में लक्ष्मी नारायण जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज वाल्मीकि समाज के लोगों को यहाँ एक श्रद्धापूर्वक इनको सम्मानित किया गया, केवल आडंबर या दिखावे के रूप में नहीं किया गया। तो एक बहुत बड़ा अपने आप में महत्व रखता है। आज का दिन मैं समझता हूँ कि हम लोगों के लिए, हाँ, सालासर क्षेत्रवासी सभी लोगों के लिए एक ऐसा समय है कि इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो हमारे देश में जो विसंगतियाँ फैली हुई हैं जाति पात के नाम पर, उनमें जो समन्वय लाना आज के लिए एक आदर्श के रूप में है। क्योंकि इस क्षेत्र में इस तरह की बहुत सी विसंगतियाँ रही हैं और उनमें इन विसंगतियों को दूर करने के लिए जो प्रथम सोपान, प्रथम पद है, आज वो लक्ष्मी नारायण जी द्वारा आरंभ किया गया। संदेश है कि हम सब लोग भारत माता के ही पुत्र हैं और उसकी सेवा के लिए हम सब तत्पर हैं। जिसको जैसी जिम्मेदारी मिली है,
वो अपने पार्ट को अदा करता है। तो इसलिए समाज में जो विसंगति है, जो छुआछूत का एक बहुत बड़ा एक समाज में कोड एक कलंक लगा हुआ है, उसको एक इस कार्यक्रम के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम सब लोग उस परमपिता परमात्मा की एक ही संतान है, लेकिन किसी कालखंड के कारण से देश को जब गुलाम रहा तो उस कारण से लोगों ने ये ऐसे कोड इसमें ला के डाल दिए जिस कारण से समाज एकता नहीं होता है। इस कारण से सबसे बड़ा कारण ये है कि अपन समाज में सामाजिक समरसता का जो कार्य होने वाला है, सब लोगों में समता के भाव के द्वारा सब लोग एक जगह बैठे, एक जगह मन में हो, तो सब ही अपने भाई हैं। कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, तो सब भाई एकत्व की ओर आकर के और सभी लोग भारत माता के लिए अग्रसर होने के लिए इन वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं और उन सब के माध्यम से ये संदेश समाज को दे रहे हैं कि सब लोगों में छुआछूत और भ्रम की जो बीमारी है वो दूर हो और सब लोग मिलकर के भारत माता के लिए कटिबद्ध होकर के अग्रसर हों। श्री सालासर बालाजी मंदिर कमेटी पादवा इटली के तत्वाधान में कमल दादीज पार्षद जयश्री दादीज की प्रेरणा से शहर के बगड़िया अस्पताल में कोरोना काल के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टर्स, नर्सिंग कर्मी, अन्य मेडिकल स्टाफ एवं सफाई कर्मियों का पुष्प वर्षा कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पीएमओ डॉक्टर सुरेश चंद कालानी, डॉक्टर दिलीप सोनी, डॉक्टर महेश मेहरा, डॉक्टर संदीप पूनिया, डॉक्टर पुरुषोत्तम करवा, डॉक्टर रघुवीर तूनवाल, डॉक्टर महेंद्र डुकिया, डॉक्टर कमलेश शर्मा, वैद्य महेश कुमार शर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी डारा, डॉक्टर अनिल चौधरी का भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, विधानसभा प्रधान संतोष मेघवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी, वैद्य भंवरलाल शर्मा, बुद्धि प्रकाश सोनी, पार्षद दीनदयाल पारिक, हरिओम खोड़ आदि ने माल्यार्पण कर और प्रशस्ति पत्र भेंट कर अभिनंदन किया। नर्सिंग व सहयोगी स्टाफ में रमेश कुमार खत्री, मूलचंद मीणा, प्रकाश पारिक, कन्हैयालाल सैनी, रणजीत डाबरिया, बजरंगलाल वर्मा, विजय कसवा, ओम प्रकाश कुमार, सुरता मीणा, इशरत जहां, रामचंद्र डारा, छगन सिंह ढाका, संस्करण चारण, विनय कुमार चौहान, मदनलाल मेघवाल, द्रौपदी देवी, ओम कंवर, कमलेश मंडावरिया, अकील हुसैन, नरेश इलेक्ट्रीशियन आदि का सम्मान किया गया। कोरोना काल में विशेष सामाजिक सेवाओं के लिए टीम हारे का सहारा के श्याम स्वर्णकार को भी सम्मानित किया गया। स्वागत से अभिभूत डॉक्टर्स ने कार्यक्रम में मौजूद मंदिर कमेटी के प्रतिनिधि इटली प्रवासी किशन सैनी के माध्यम से आयोजकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में पार्षद जयश्री दादीज ने अपने हाथ से बनाई रचनात्मक पेंटिंग्स डॉक्टर को भेंट की। इन पेंटिंग्स में कोरोना काल में डॉक्टर्स के जज्बे और मानवता के प्रति समर्पण को दिखाया गया है। और होम्योपैथिक दवाओं के द्वारा खूब लोगों को स्वस्थ किया है। जोरदार तालियों से अभिनंदन किया जाए डॉक्टर साहब का। तालियों से अभिनंदन किया जाए। वो कार्ड दो, कार्ड पादवा इटली जो संस्था की ओर से जो आज ये सारे चिकित्सा कर्मियों के कोरोना योद्धाओं का जो स्वागत कार्यक्रम रखा है, इसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह से इन्होंने ये स्वागत का कार्यक्रम रखा, स्वागत किया है, उससे हम सभी कोरोना वॉरियर्स का दिल, हृदय गदगद हो गया और हम इनका बहुत दिल से, हृदय से स्वागत करते हैं। ऐसे कार्यक्रम से जो कोरोना में कार्य कर रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं का, लोगों का, जो भी इसमें काम करते हैं, कर्मचारी, उन सब का मनोबल बढ़ा है। आपका मनोबल बढ़ाने का जो ये कार्यक्रम था, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद जैसे में चली गई है, दूसरी लहर की क्या संभावना और क्या हिदायत देंगे? अभी तो दूसरी लहर गई है, तीसरी लहर आए तो हिदायत तो वही है सभी को, जब तक अगले 6 महीनों तक सब मास्क रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, कहीं ज़्यादा भीड़ नहीं करें, क्राउडेड जगह पे नहीं जाएं। की टीम ने जो नर को नारायण मान के जो सेवा की है, उसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और अपना पूरा समय इन लोगों ने जो रोगियों की सेवा में लगाया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो कोरोना काल में इंसान से इंसान डरने लगा, उस समय इन लोगों ने प्रत्येक आदमी की, प्रत्येक रोगी की जो सेवा की है, वाकई काबिल तारीफ़ है। और इनका सम्मान करके हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमने इस धरती के भगवान की
हमने जो सम्मान किया है। सर देखिए, कोरोना की जो दूसरी वेव जो आई, हालांकि इसका अंदेशा हमें पूर्व था, लेकिन ये इतनी भयावह स्थिति में आएगी, इतनी तीव्रता से आएगी, इसका अंदाजा नहीं था। हमारे सरकारों के जो प्रबंध थे वो इसकी प्रचंडता के सामने बहुत छोटे पड़ गए थे, इसलिए लोगों की जान बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। हमारे यहाँ 20 बेड ऑक्सीजन के और 30 बेड बिना ऑक्सीजन के सृजित किए गए थे, लेकिन हमारे पास किसी भी वक्त 40 से कम ऐसे पेशेंट नहीं रहे जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता हो। हमने किसी तरह एक सिलेंडर से 2-2 मरीजों को अटैच करके ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मशीन ला करके किसी भी तरह से उनको मैनेज किया और इस त्रासदी से बड़ी मुश्किल से पार पाई। जून के महीने में चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी का दौर जारी है। बढ़ते तापमान के साथ ही अब गर्मी के कारण जनजीवन धीमा होता दिखाई दे रहा है। शनिवार को सुबह से ही सूर्यदेव ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। तापमान की बात करें तो इस समय सुबह 10 बजे से ही 42 से 43 डिग्री तापमान हो रहा है। जल्दी ही हर बार की तरह यह पारा 47 के पार जाने वाला है। सुजानगढ़ में अब कूलर और पंखे जवाब दे चुके हैं। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ समय तक लोगों को इसी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में मानसून आने में अभी समय लगेगा। इस दौरान अनलॉक के बाद पंखों और कूलर की बिक्री में भारी उछाल आया है। मिट्टी से बने मटकों की बिक्री भी बढ़ गई है। मारका नहीं मत देख लेना, मैं देखता हूँ दूसरा कलर में चल जाएगा कोई। दो तीन कूलर का सीन लेना है माने मन पांच दूर को पिछले 2-3 दिन से काफ़ी गर्मी पड़ रही है। एसी तो मेरे ख्याल से तो काम ही नहीं कर रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है। 45-46 डिग्री तापमान, और आज तो बहुत ज़्यादा है। हमारी एसी चल रही है फिर भी पसीना आ रहा है। तक ये गर्मी होती है, 1 बजे से लगा कर 5 बजे तक तो आपको कोई सड़क पे चलता हुआ नज़र नहीं आएगा। इस गर्मी का माहौल जो आज दिखाई दे रहा है अपने को, उसको एक अलग से इसको पानी का जो छिड़काव वगैरह ये जो प्रशासन का भी होना चाहिए। ऐसी गर्मी आज सरदार शहर तहसील के भोगेरा गांव निवासी बेगराज ने भानीपुरा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाकर आसपालसर गांव में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम पर दुर्व्यवहार और मारपीट करने का आरोप लगाया। रिपोर्ट में बेगराज ने बताया कि वह शनिवार को गर्भवती बेटी को प्रसव के लिए आसपालसर के उप स्वास्थ्य केंद्र में लेकर गया तो केंद्र की एएनएम उर्मिला, उसका पति और उसके बच्चों ने मिलकर प्रसव पीड़ा से तड़प रही उसकी बेटी को केंद्र से बाहर निकाल दिया और इलाज करने से मना कर दिया। मारपीट कर अपशब्दों का भी प्रयोग किया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और विरोध जताया। सूचना पर भानीपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत किया। एएनएम उर्मिला ने बताया कि महिला का पहला प्रसव बीकानेर में हुआ था। महिला की स्थिति गंभीर होने के कारण रेफर कर दिया गया तो मरीज के परिजनों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और मारपीट कर उतारू हो गए। डिलीवरी करना हुआ है। कहाँ से आए थे आप? बोगेरा से। तो डॉक्टर भेजा, अब बोले रेफर का कागज़ कौन लिया, कागज़ कौन लिया, बोलता बच्चा क्यों लिया, मकान कराने लिया थे, थारी मकान आया कौन चलो, मैं बोले थे 12 चलो 2 काम है 2 दिन कैसे वह डॉक्टर नहीं है बिन। बाद में लड़की सोई मैंने मैंने सोगी जागे पकड़ी के बाउंड 8 लाख पटकी 12 फेंक दी। बिन मैं डॉक्टर ने कहे तू करवा दिया दिखाने का मुख्य का दिख रहा है कहीं अण कर दी बा कर दी, कोई कौन करे, रुपया 11,000 लिया कराओ तो कराओ नहीं चलो हटाऊँ। तो गाड़ी की लोज दी, फिर 12 आगे लड़के के थप्पड़ मारे, फोन को शिव का वीडियो बनावे बच्चे के बच्ची तो बटे पटकी बच्ची तो पटक दी बड़े। बाद में 12 आ गया, बाद में गाँव में आ गया, दुकान वाला कहना रहा अनोर पूछ को अभी यह होने वाले डिलीवरी सदा से रेफर कर दिया। गाँव गान बुला के अब भेजी है। कौन आए थे? मैंने पिताजी, मैंने मम्मी। मैं गई बच्ची ने माँ ले गई जन कहो थे अटका में आई हो इतनी जनी के सगे तो बच्चा गाल ले सगे थे आगे 6-7 जनी अठम थे मौका आई होगी कोई खलडो बिछा हो गया अटक आगे का थे तो छोरी कर धक्को दे कर बेडू नीचे गिर दिन भी हाथ चलने लग रहा दर्द। जब मैं बोली मैं भाई मैं बच्चा ले आ जका मैं मारा बार काट देगा ये 2 एक जनी रह जाऊंगा मैं बच्ची के करने का कोई वीडियो को नहीं कोई को नहीं करे मैं जब कराऊँ कौन तर जाओ उड़ जाओ ले जाओ शहर ले जाओ की काम की कौन थे
ले भाई उर्जन भी हमारे छोरी लेके बाहर आ गई मेरी ने बाहर आ गई जब हटा 2-3 जना आया मोटा लोग दोनों हमारा हाथ पकड़ के धक्का मार दिया बाहर हाँ वहाँ ऐसा मारपीट हाँ गलबेटी पकड़ी है छोरे की मोबाइल कोशिश वो छोरो हटाए अब दिन नहीं जगह ने नहीं कोई मारपीट नहीं हुई यहाँ से। और वो आयरिस में थी, बोगेरा गांव से आई थी। बोगेरा पीएचसी पर से डॉक्टर ने रेफर कर दी थी। मेरे पास आई तो मैंने कहा कि ये आयरिस में है और पहले की डिलीवरी उसकी बीकानेर हुई थी, बीपी आई हुआ था। तो मैंने कहा आयरिस के ये मैं नहीं करवाऊँगी, आप सरदार सर लेकर जाओ। फिर उसने कहा कि नहीं हम तो यहीं पर करवाएंगे। तो कोई लड़ाई झगड़ा जो बता हाँ मेरे पास दूसरी डिलीवरी आई हुई थी तो मैं वो डिलीवरी को संभालने लग गई। तो उन्होंने फिर मेरे रेजिडेंस में जाकर मेरे परिवार मेरी फैमिली के साथ ही मारपीट की। बच्चे आए थे, बच्चों को भी मारा, गाली गलौज किया, पत्थर फेंके, लाठी लेकर आए और गंदी गंदी गालियाँ दी। तो उन्होंने आपके साथ हाँ मेरे साथ भी की। फिर बच्चों के मारने लगे। मैं वहाँ से हल्ला सुनकर वहाँ लेबर रूम में से मेरे रेजिडेंस में गई तो वहाँ पर वो बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। एक राम प्रताप नाम का आदमी था, उसने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को गेट तक घसीट कर ले गया। मेरे को बहुत गंदी गाली दी। पैसों का आरोप लगा रही है, आरोप देने के आरोप ये सब पैसों कोई बात नहीं। अगर ये बात है तो मेरे पास दूसरी डिलीवरी आई है, वो गवाह है, वो आपको बता देंगे। वो भी यहीं थे, इनकी डिलीवरी होने वाली थी, नॉर्मल थी, मैंने करवा दी और वो आयरिस में थी, मैंने आगे रेफर कर। पूजा हत्याकांड को लेकर सरदार शहर में स्वर्णकार समाज की बैठक हुई। बैठक में सबसे पहले पूजा सोनी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सुनारो के टाडा के पास हुई बैठक में समाज के प्रमुख लोगों ने आरोपी परिवार का बहिष्कार करने और दोषियों को फांसी की सजा की मांग की। बैठक में आंदोलन की आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और आक्रोश व्यक्त किया। इस अवसर पर जयपुर के रितु कड़ेल, अशोक लावट, सीकर के पवन सोनी, अलवर के जवाहर सोनी, सीकर के सुरेंद्र सोनी, धर्मपाल सोनी, सरिता सोनी, सुमित सोनी, नारायण सोनी, राकेश सोनी, बीकानेर के पुखराज सोनी, चंपालाल सोनी आदि मौजूद थे। के लिए भी घर के लिए भी को बहिष्कार होना चाहिए। भी घर में कोई पड़े भी घर में अगर कोई रिश्तो करियो, भी घर में कोई रिश्तो रखो, भी को बहिष्कार होना चाहिए। बहुत अच्छा तो मानू समाज एक है, भी समाज को भी बहिष्कार करो। सीधी सी बात है। मेरी बात ने समझ रहे हो ना? कानून आपकी जगह है, फैसलो जनता करे। कौन है कानून? जो परमिशन गोंदी वही तो कानून है। जगह थाना में बैठ के मुद्रो करे, 200 आदमी पार्टियां करे, वही तो कानून है। कोई थाना को नहीं कोई चीज है। मेरे एक ही बात कड़वे, जिनको ठंडो उसी ने मामलो, बीती तकलीफ उसी में, कोई गरम जोशी बात बोल दे रहे हो। मैं आज तो कह रहा हूँ कि आज ढील है ना, आज ढील ही तो खतरनाक है। ढील बहुत बड़ा गल है। अरे ढील पहली बार बनी, मैं अब वर्षा मिल गया हूँ। एक बेटी के साथ फ्रॉड हुआ है, 2 बच्चियां वहीं बैठी है। गोपालपुरा सहित कई गांवों में जाने वाली पेयजल की मुख्य पाइपलाइन सिंगी प्याऊ चौराहे के पास झलाई तलाई डूंगर व गोपालपुरा की तरफ जाने वाली सड़क के पास बरसों से टूटी हुई है। शिकायत करने पर जलदाय विभाग के कर्मचारी पट्टी बांधकर चले जाते हैं, लेकिन ज्यादा प्रेशर आने पर वह पट्टी टूट जाती है और पीने का मीठा पानी व्यर्थ बहता रहता है। लंबे समय से चली आ रही इस समस्या को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता नरपत सिंह गौड़ और गोपालपुरा सरपंच सविता राठी ने पाइपलाइन का पक्का बंदोबस्त करने की मांग की है। ये लाडनू से गोपालपुरा जाने वाली रोड पर ये मुख्य पाइपलाइन है जो गोपालपुरा जाती है। वो पाइपलाइन लंबे समय से लीक है, यहाँ से पानी निकल रहा है और ये पानी रोकने के लिए इन्होंने अभी तक इसको बंद नहीं करवाया। रोड के ऊपर है जो पानी काफ़ी दिनों ढूल रहा, 12 महीना होगा। तो भी चीज़ का आप ध्यान दो ने मैं ज्ञापन देके आदमी भेड़ा कराला और जीएन एन साहब से शिकायत कराला। तो एन साहब से हाँ जोर विनती है कि आके भी चीज़ ने देखो, अभी को सुधार करो। लाडनू गोपालपुरा रोड जा रही है, इसमें पानी गिर रहा है और पानी की कर्मचारी कोई सुन रहा नहीं है। गया 30 मरी है, सिंह जी की प्याऊ ढूंढ रहा है, कोई संभाल नहीं है। आवे फाटी दे जा, पाचा निकल जा। राजलदेसर में नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी ने राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं को दिए जाने वाले त्रैमासिक अनुदान को लेकर नाथनगर गौशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया।
इसी क्रम में राजलदेसर थानाधिकारी रमेश पन्नू ने भी शनिवार को नाथनगर गौशाला का निरीक्षण किया और गाय माता को हरा चारा और गुड़ खिलाया। संस्था के पदाधिकारियों की ओर से थानाधिकारी का मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। इस दौरान पशु चिकित्सक हीरालाल सोनी, मंत्री पवन बोथरा, भागीरथ पारिक, सुशील फोगला, राजेंद्र शर्मा, लालचंद पांडे, धनपत शर्मा, प्रमोद पांडे आदि उपस्थित रहे। आज श्रीनाथ नगर गौशाला का भ्रमण किया गया। गौशाला का वातावरण बहुत ही सुरम्य है, प्राकृतिक है। प्रबंधन द्वारा गौवंश का पूर्ण मनोयोग से संवर्धन किया गया है, जो कस्बे वासी और जिले के लोगों के लिए प्रेरणादायी है। आज श्रीनाथ गौशाला, राजलदेसर और श्री राजलदेसर गौशाला, इनका निरीक्षण आज त्रैमासिक निरीक्षण किया जा रहा है अनुदान के लिए, और अच्छी व्यवस्था सभी गौशालाओं में मिली है। गौवंश का अच्छा ख्याल रखा जा रहा है और मुझे आशा है कि इसी तरह ये अच्छा काम करते रहेंगे। सरदार शहर में सुखलाल बिदामी देवी जसनसरिया परिवार द्वारा रोटरी क्लब सरदार शहर को 10 लीटर क्षमता की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भेंट की गई। कार्यक्रम संयोजक राजकुमार तिवारी ने बताया कि कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए ये मशीनें दी गई हैं। इस अवसर पर सचिव दीपक जैन, डॉक्टर अशोक गुप्ता, प्रसन्न लूनिया, हेमंत जयसंसरिया, देवकीनंदन अग्रवाल, अशोक भोजक आदि उपस्थित रहे। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।